हेलो हेलो, स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा गांव धुंधारा एक समय बेहद शांत और सुंदर था। लोग रात तक खेतों में काम करते, बच्चे जंगल के किनारे खेलते और नदियों में मछलियां पकड़ते थे। लेकिन एक रात अचानक गांव में चीखें गूंजी। अगले दिन खेतों में एक चरवाहे का अधखाया शव मिला। उसके शरीर पर बड़े पंजों के निशान थे और पास में बाघ के पैरों के गहरे गड्ढे। अफवाहें फैलने लगीं। ये कोई साधारण बाघ नहीं, आदमखोर है। आने वाले हफ्तों में 3 और लोग गायब हो गए। गांव वीरान होने लगा। तभी गांव के प्रधान ने मेरी, अर्जुन सिंह की तलाश की। मैं वन विभाग का अनुभवी शिकारी था, जिसने कई बार ऐसे बाघों को पकड़ा या मार गिराया था। मैं अपने पुराने साथी कुत्ते शेरू के साथ गांव पहुंचा। वहां का माहौल भारी था। हर चेहरे पर डर की रेखाएं खिंची थीं। मैंने प्रधान से कहा, मुझे आखिरी हमले की जगह दिखाओ। समतल खेतों के बाद एक छोटा जंगल था, बहुत शांत, इतना कि पत्ते गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। झाड़ियों के बीच मुझे खून के धब्बे, चीर-फाड़ के निशान और ताजी बाघ की महक मिली। मैंने अंदाजा लगाया कि बाघ का ठिकाना ज्यादा दूर नहीं। रात होते ही मैंने एक पेड़ पर मचान बनाया और पास में बंधा बकरा रखा। हवा में ठंडक और तनाव घुला था। शेरू नीचे घास पर सतर्क बैठा रहा। कुछ घंटे बीते होंगे कि दूर से किसी भारी शरीर के चलने की आवाज आई। मेरी उंगलियां बंदूक पर कस गईं। फिर अचानक बकरा बुरी तरह मिमियाया और सब कुछ शांत हो गया। मैंने निशाना साधा, लेकिन बाघ चालाक था। वह हवा के उलटी दिशा से आया था। मैं सिर्फ उसकी आंखों की चमक देख पाया, जो अंधेरे में 2 जलते हुए गोले जैसी लग रही थीं। गोली चली, पर निशाना चूक गया। दूसरी सुबह मैंने बकरा मरा हुआ पाया, पर बाघ का कोई निशान नहीं। झाड़ियों में सिर्फ पंजों के निशान और घसीटने के चिन्ह थे। समझ गया कि अब खेल की बारी बाघ की है। वह मुझे जान गया है। 3 दिन तक मैंने उसका पीछा किया, कभी नदी पार करते हुए, कभी पहाड़ी ढलान पर। हर बार उसके पंजों के निशान मुझे छेड़ते, जैसे कोई शिकारी मुझे शिकार बनने का निमंत्रण दे रहा हो। तीसरे दिन मैं अकेला पहाड़ी गुफा के पास पहुंचा। अंदर अंधेरा और गंध घनी थी। तभी शेरू गुर्राने लगा। मैंने लालटेन उठाई और झुककर देखा। गुफा की मिट्टी में ताजा खून के कतरे। तभी पीछे से गहरी दहाड़ गूंजी। मेरी रीढ़ तक सिहरन दौड़ गई। मैं पलटा तो बाघ सामने था, विशाल पीले फर पर काले दाग और आंखों में क्रोध की आग। उसने छलांग लगाई। मैं एक ओर लुढ़क गया, बंदूक चला दी। गोली उसके कंधे से छूती हुई निकली, पर वह रुका नहीं। शेरू बीच में आया और बाघ पर टूट पड़ा। दोनों में भयंकर संघर्ष हुआ। मैंने मौका देखकर दूसरी गोली चलाई, इस बार सीधी गर्दन में। बाघ जोर से दहाड़ा और वहीं गिर पड़ा। दहाड़ के बाद जंगल एकदम शांत हो गया। मैं कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा, सांसें थमी हुई थीं। शेरू घायल था मगर जिंदा। मैंने टॉर्च की रोशनी में बाघ का शरीर देखा। वह बूढ़ा था, दांत घिसे हुए, शरीर पर पुराने घाव। शायद शिकार न मिल पाने के कारण उसने मनुष्यों पर हमला शुरू किया होगा। मैंने मिट्टी में बैठकर लंबी सांस ली। जीत का संतोष था, पर मन भारी। मेरे सामने पड़ा हुआ बाघ किसी हिंसक राक्षस जैसा नहीं, बल्कि दुनिया की कठोरता से टूटा हुआ जीव लग रहा था। जब हम बाघ का शव लेकर गांव लौटे, लोगों ने राहत की सांस ली। औरतों ने दीप जलाए। बच्चे मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गए, जैसे किसी योद्धा की कहानी देख रहे हों। मगर मैं चुप था। मुझे लगा इस जंगल ने कोई युद्ध नहीं हारा, बस एक और भूखा जीव खत्म हुआ। कुछ दिनों बाद मैं फिर उसी जगह लौटा। अब वहां फूल खिले थे, पक्षियों की आवाजें लौट आई थीं, मगर हर पेड़ और हवा जैसे मुझसे कुछ पूछ रही थी।
किसी भी बाघ का जन्म आदमीखोर बनकर नहीं होता। जब हम उनके जंगलों में खेती, घर और सड़कें बना लेते हैं तो उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। यह लड़ाई आखिरकार हमारे ही विरुद्ध लौट आती है। मैंने अपनी डायरी में लिखा, जंगल में कोई शैतान नहीं, सिर्फ जीव हैं, भूखे, डरे हुए और अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हुए। मैंने अपनी बंदूक रख दी। अब मैं शिकारी नहीं, रक्षक बना रहा। मैंने विभाग से निवेदन किया कि धुंधारा के आसपास एक संरक्षित क्षेत्र बने, ताकि न कोई इंसान मरे और न कोई बाघ आदमखोर बने। रात को जब मैं अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा तो दूर पहाड़ों में किसी और बाघ की हल्की गर्जना सुनी। अब वह आवाज डर नहीं, एक चेतावनी और संतुलन की याद दिला रही थी। मुझे लगा जंगल फिर से सांस ले रहा है और मैं उस सांस का हिस्सा हूं। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।